हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक, इनको कौन सा कलर कोड दिया गया है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में जो कि हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक, जिसमें हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारी आ जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि आर्थिक क्रियाकलाप। ऑल एक्टिविटीज़ विच लीड टू प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा हो, मतलब कि उत्पादन हो रहा हो, कोई चीज़ बन रही हो और उस चीज़ का कंजप्शन हो रहा हो, मतलब उसका उपभोग किया जा रहा हो, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिन गुड्स को का विनिमयन हो रहा हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा हो, उन एक्टिविटीज़ को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। फिर आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो कि हमारी इंडस्ट्रियल वर्क से रिलेटेड हैं। फिर टर्शरी हो गया, फिर हमारी क्वाटरनरी हो गया, फिर क्यूनरी हो गया। फॉलोइंग आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन। जो मैंने डिस्कस किया यही हमारी मेन एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक एक करके हम लोग डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि हमारी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। Primary activities are those activities through which man fulfills his needs and desire by using the resources which are gifted to man by nature. Primary activities हमारी ऐसी activities हैं जिसके द्वारा man जो है नेचर के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करता है, ठीक। These activities are directly connected with nature. ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियाँ हैं, वो सीधे तौर पर हमारे वातावरण से, हमारे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि गैदरिंग हो गया, हंटिंग हो गया, लंबरिंग इन द फॉरेस्ट एरियाज़, एनिमल हर्डिंग हो गया, कैटल रेयरिंग इन द ग्रास लैंड हो गया, फिशिंग इन द वाटर बॉडीज़ हो गया, ऑब्टेनिंग मिल्क हो गया, मीट हो गया एंड हाइड्स एंड स्किन फ्रॉम द एनिमल्स, growing agriculture crops in the fertile lands and obtaining minerals from the mines are some of the outstanding examples of primary activities। जो मैंने डिस्कस किए, ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये बेसिकली हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या प्राथमिक गतिविधियों से रिलेटेड हैं। अगर इसको हम हिंदी में समझें तो हमारे वन के संरक्षण में जो चीज़ें की जा रही हैं, शिकार हो गया, लकड़ी काटना हो गया, पशुओं को चराना हो गया, घास के मैदानों में पशुपालन करना हो गया, ठीक, मछली पकड़ना हो गया, जानवरों से दूध निकालना हो गया, मांस और खाल प्राप्त करना हो गया, उपजाऊ भूमि में कृषि फसलें उगाना हो गया, खाद्यान्नों से खनिज निकालना, मतलब मिनरल्स निकालना। ये जो गतिविधियां हैं, ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं, वो बेसिकली हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट निकाला जाता है और हमारी जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है उनके लिए रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। तो ये कभी कभी जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, इनको रॉ मटेरियल मेकिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, जिसमें जो है, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो अपनी खुद की इच्छाओं के लिए, आवश्यकताओं के लिए चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है नेचर से, ठीक। ये कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए, गैदरिंग, हंटिंग, लंबरिंग इन द फॉरेस्ट, एनिमल हर्डिंग, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ से बेसिकली रिलेटेड है। Primary activities are carried on in almost all parts of the world, but such activities have special significance in Asia, Africa, South America and North Polar regions। जो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ये मनुष्य के साथ रिलेटेड हैं और ये लगभग विश्व के हर एक पार्ट पे करी जाती हैं, परंतु
एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया और नॉर्थ पोलर रीजन जो है यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में की जाती हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर सिंपल एंड कन्वेंशनल एंड रिफ्लेक्ट प्रिमिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली वो प्राथमिक गतिविधियाँ सरल और पारंपरिक हैं, ठीक। और ये हमारे बेसिकली आर्थिक और सामाजिक संरचना को बनाती हैं, रिफ्लेक्ट प्रिमिटिव एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। बेसिकली हम समझ सकते हैं जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो सिंपल हैं और कन्वेंशनल हैं एंड रिफ्लेक्ट प्रिमिटिव इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये हमारी हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या माध्यमिक गतिविधियाँ, द ऑक्यूपेशन विच प्रोड्यूस्ड finished good by using the product of primary activities as a raw material are included in the secondary activities। ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी उनसे जो बना हुआ रॉ मटेरियल था उस मटेरियल को यूज़ करके हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि लोग उसका कंजप्शन कर सकें, उपभोग कर सकें, ठीक। तो वही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है कि ऐसे ऑक्यूपेशंस जिसमें हम फिनिश्ड गुड्स को बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो प्रोडक्ट थे उनको हम रॉ मटेरियल मान के सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जैसे कि हमारा कपास से कपड़ा बनाना हो गया, शुगर फ्रॉम द शुगर केन, हमारे गन्ने से चीनी बनाना हो गया, या फिर स्टील फ्रॉम द आयरन ओर आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक। स्टील को लोहे के अयस्क से बनाना ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है। थस ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के काम होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो बेसिकली हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में शामिल किए जाते हैं। हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हो गई थी वो मनुष्य अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ किए जाते हैं ताकि उनसे हम फिनिश प्रोडक्ट बना सकें जिसका कंजप्शन किया जा सके। प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, लंबरिंग हो गया इन द फॉरेस्ट, ठीक। ये सब एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी, बट इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए आयरन ओर से स्टील बनाना हो गया, कॉटन से क्लॉथ बनाना हो गया, शुगर से शुगर केन बनाना हो गया, तो ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी। आती है हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ या फिर तृतीयक गतिविधियाँ। टर्शरी एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑल सर्विस ऑक्यूपेशंस। जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें सेवा व्यवसाय के जितने भी काम हैं वो आते हैं। हमारी जो पहली प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, दूसरी जो एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ थी वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड थी। अब जो हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली हमारे सर्विस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हैं जिसमें सेवा प्रदान की जाती है। सच एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस एक्टिविटीज़। तो हमारा जो टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया। अब भाई हमारा जो पहला एग्रीकल्चर आउटपुट था उसके प्रोडक्ट से हमने मैन्युफैक्चरिंग की, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को हमें सप्लाई करना है अलग अलग जगह पे, तो हमको ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आएगा। कम्युनिकेशन चाहिए होगा, ट्रेड चाहिए होगा, हेल्थ हो गया, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली हमारी तृतीय गतिविधियाँ हैं। एंड दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। पीपुल एंगेज इन द टर्शरी एक्टिविटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग डायरेक्टली। वो सभी लोग जो हमारे टर्शरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हैं या इससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली। वो कोई डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बट इनडायरेक्टली दे प्रोवाइड सर्विसेज, बट प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी बाय डेंट ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक, अपनी तकनीकी जो प्रगति है और उनकी जो दक्षता है उसके माध्यम से समाज को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया,
ठीक है, हेल्थ वाले हो गए, डॉक्टर, एजुकेशन में टीचर हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले लोग हो गए, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंटेड किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेटर्नरी एक्टिविटीज़। इसको जो है बेसिकली एक अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। जीन गॉटमैन हैज़ इंक्लूडेड ओनली डायरेक्ट सर्विसेज इन द कैटेगरी ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। हमारे जो जीन गॉटमैन हैं उन्होंने जो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंट किया है। जैसे हमारे हेल्थ के लिए डॉक्टर हो गया, एजुकेशन के लिए टीचर हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू हिम इनडायरेक्ट सर्विसेज शुड बी ट्रीटेड एज क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़। हमारी दो प्रकार की सर्विसेज हो सकती हैं, एक तो हमारी डायरेक्ट सर्विसेज हो गई जिनको हम लोग टर्शरी एक्टिविटीज़ में काउंट करते हैं, बट हमारी इनडायरेक्ट जो सर्विसेज हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, तो उनको हम लोग क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च, टीचिंग, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन आर टू बी ट्रीटेड एज क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़। जैसे हमारा रिसर्च का काम हो गया, टीचिंग का काम हो गया, लीडरशिप का काम हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सबको हम क्वाटर्नरी एक्टिविटीज़ में रख सकते हैं। Thus, the occupation of scientists, doctors, lawyers, teachers, leaders, administrators, policemen, writers, artisans, musicians, etc. are included in the quaternary activities. बस इतना समझ लीजिए, ये कहीं ना कहीं हमारे टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड हैं, बट यहाँ पे हमारी इनडायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं और टर्शरी में हमारी डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है क्यूनरी एक्टिविटीज़। ठीक, क्यूनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको बेसिकली हम पंचम गतिविधियाँ भी कहते हैं। सम इकोनॉमिक जोग्राफर्स हैव आइडेंटिफाइड अनदर एक्टिविटीज़ नोन एज क्यूनरी एक्टिविटीज़। The number of the people engaged in these activities is much smaller as compared to those engaged in other activities. जो हमारी ये क्वानरी जो पंचम गतिविधियाँ हैं इसमें कम से कम लोग सम्मिलित हैं। अगर हम कंपेयर करें अलग जो एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, क्वाटर्नरी हो गई, इसमें जो है ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इन कंपैरिजन टू क्वानरी एक्टिविटीज़। जो हमारे कुछ इकोनॉमिक जोग्राफर्स हैं उन्होंने इस जो हमारी गतिविधियाँ हैं पंचम गतिविधियाँ हैं उनकी खोज की है। उसमें ये लोग कहते हैं कि इस गतिविधियों में कम से कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट दे परफॉर्म सच एक्टिविटीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। बट इन गतिविधियों में जो लोग होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। दे इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर टॉप ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक, इनमें जो है हमारे सरकारी हो गए या निजी संगठनों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं या अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। ठीक, तो इसमें बेसिकली जो हमारे अधिकारी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया या ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट हो गए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उन लोगों को बेसिकली हम क्यूनरी एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक, रिसर्चर्स हो गए, लीगल अथॉरिटीज़ हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट हो गए आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जैसे कि हमारे शोधकर्ता हो गए, कानूनी प्राधिकारी हो गए, वित्तीय सलाहकार हो गए, पेशेवर सलाहकार हो गए, ये सब लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी एंड क्यूनरी एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोड्स के बारे में, कलर कोड्स के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एसोसिएटेड कलर की दिया गया हर एक एक्टिविटीज़ को, जैसे प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, क्वाटर्नरी हो गई, क्यूनरी हो गई। ठीक, तो उनको हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिजाइनेटेड द कलर ऑफ द कॉलर एज मेंशन बिलो। प्राइमरी एक्टिविटीज़ को रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। ठीक, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को ब्लू कॉलर कहते हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ को पिंक कलर प्रोवाइड किया गया है, क्वाटर्नरी को वाइट, क्यूनरी को गोल्ड। ठीक, सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो। इफ़ यू वांट मोर सच एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस फ्रॉम मी, so stay connected with me, subscribe my channel. See you in the next. Thank you and Jai Hind.